नमस्कार भोपाल, मैं हूं आपके साथ आसिफ सिद्दीकी और हम बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसान आंदोलन की आग भोपाल तक पहुंची। शुक्रवार को दिन भर भोपाल के फंदा में हंगामा मचा रहा। रायसेन में कर्ज और बैंक के तगाजों से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली। विदिशा में विधायक के भतीजे की शादी में हुए हर्ष फायर में एक बाराती घायल हुआ। ब्यावरा में 15 लाख रुपए चोरी के बाद परेशान किसान ने थाने के पास जाकर आत्महत्या कर ली। विदिशा में 2 सड़क हादसों में 5 लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों को भोपाल रेफर किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शांति बहाली होने तक वे उपवास करेंगे। प्रदेश में चल रहे किसानों के आंदोलन को रोक पाने में असफल सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अब उपवास करेंगे। शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि जब तक प्रदेश में शांति स्थापित नहीं हो जाती अनिश्चित काल तक उपवास करता रहूंगा। अपने बयान में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शनिवार से दशहरा मैदान पर बेमेवादी उपवास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान सरकार के सभी कामकाज दशहरा मैदान से ही संचालित किए जाएंगे। बताते चले इससे पहले भी मुख्यमंत्री उपवास और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश को कोल लिंकेज नहीं मिलने के बाद शिवराज सिंह दिल्ली में धरने पर बैठ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान मेरे भाई हैं, जब तक उनकी समस्या का हल नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। खरीदने का फैसला हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किया। प्याज की खरीदी जारी है। चेक से पैसा न दिया जाए, आरटीजीएस से भुगतान हो इसकी व्यवस्था की गई है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जा रहा है ताकि जब किसान को कोई ऐसा संकट आए तो उस कोष से ठीक दाम हम देने की कोशिश किसान को करें। सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी भोपाल की। किसान आंदोलन की आंच राजधानी भोपाल तक पहुंच गई। जिले के फंदा में शुक्रवार सुबह किसानों ने इंदौर भोपाल हाईवे पर जाम कर दिया। किसानों के आंदोलन की जानकारी मिलते ही यहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। कई इलाकों में किसानों ने छोटी छोटी टोलियों में पथराव किया। उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। किसानों की संख्या बढ़ने पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। गुस्साए आंदोलनकारियों ने सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लगा दी। वहीं कई स्कूल बसों में भी तोड़फोड़ कर दी। फंदा में किसान आंदोलन का ऐलान करने वाले राजू राजपूत को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। इसके बाद भी सुबह से फंदा में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। खजूरी थाने में खड़ी गाड़ियों को आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। फंदा में घरों की छतों से लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फंदा में हुए इस उपद्रव के बाद कलेक्टर, एसपी, डीआईजी व आईजी सहित कई अफसर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता अवनीश भावर्गव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सब और हम विरोध में है। जी जी एक और मध्य प्रदेश में किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। वहीं अफसरों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। रायसेन के एक किसान को बैंक अफसरों ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसने जहर खाकर जान दे दी। तहसील रायसेन के सगोनिया निवासी 40 वर्षीय श्री कृष्ण मीणा पर करीब 17 लाख रुपए का कर्ज था। लगातार 3 साल से फसल खराब होने से किसान कर्जे के दलदल में फंसा हुआ था। कर्ज नहीं चुका पाने पर बैंक, साहूकार, बिजली कंपनी उस पर दबाव बना रहे थे। इससे किसान का हौसला टूट गया। गुरुवार रात को उसने सल्फाज की गोली खा ली। परिजन उसे पहले जिला अस्पताल लेकर आए, फिर उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। हालांकि रास्ते में किसान की मौत हो गई। विदिशा के एक बैंक से उसने 8 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसका ब्याज मिलाकर अब करीब 10.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। 4-5 दिन पहले बैंक के मैनेजर और अधिकारी उसके घर आए। बैंक अफसरों ने कहा कि कर्ज नहीं चुका पाने पर तुम्हारी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। किसान तभी से बेहद तनाव में था।
अगली खबर विदिशा से है। क्षेत्रीय विधायक कल्याण सिंह त्यागी के भतीजे की शादी में हुए हर्ष फायर से एक बाराती घायल हो गया। उत्सव गार्डन में बारात जाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बंदूकों से हवाई फायर किए जा रहे थे। एक गोली विधायक के रिश्तेदार प्रेम सिंह त्यागी को लगी। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है। जब युवक को जिला अस्पताल लाया गया तब वहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस मामले में विधायक के परिजन मीडिया से बात करने में कतराते रहे। उधर बोलो ना गेट पे सबके सब जहाँ आ गए, एक आध से बोल दो चाबी क्या है। अच्छा तुम नहीं हो। मामा फोन लगा दे हो। हाँ लगा लो, हमारा भी बताइए आ रहा नहीं विधायक जी को बुला लो फटाफट का हो जाए। भी बताइए आ रहा है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा से खबर आई है कि यहां चोरी से परेशान किसान ने थाने के पास आत्महत्या कर ली। यहां एक किसान ने जमीन बेचकर रुपयों और गहने घर में रखे थे। 2 दिन पहले घर में रखे रुपयों और गहनों पर किसी ने हाथ साफ कर दिया। घटना के 24 घंटे बाद भी किसान की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो वो टूट गया। चोरी किसान धीरज पिता रूपजी लोधा के घर हुई थी। चोरी से परेशान किसान ने शुक्रवार को थाने से करीब 200 मीटर दूर एक पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दोपहर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किसान का पोस्टमार्टम किया गया। अगली खबर विदिशा से है। यहाँ 2 सड़क हादसों में 5 लोगों के घायल होने के समाचार हैं। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राघवजी कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय अजय पंडित, विवेक शर्मा और विपिन चौबे कार से जा रहे थे। इस दौरान ग्राम ढोलखेरी में बागरी के बीच खड़े ट्रक में कार पीछे से घुस गई। तीनों घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां अजय और विवेक की हालत नाजुक होने पर उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया। इसी प्रकार बक्सरिया निवासी 50 वर्षीय डालचंद अहिरवार और उनका पुत्र 18 वर्षीय पवन बाइक से सुल्तानिया आ रहे थे। इसी दौरान ढोलखेरी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। एक अन्य घटना में भाई बहन और मां घायल हुए हैं। यह हादसा ग्राम देव खजूरी के पास हुआ है। बाइक गड्ढे में गिरने से मां बहन भाई घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। कहाँ से आ रहे थे आप? तो ये एक्सीडेंट कहाँ हो गया? गाड़ी कौन चला रहा था? तो कैसे हो गई टक्कर, कैसे हो गई? प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव मुखर हुए हैं। उन्होंने कहा किसानों की मौत पर मुख्यमंत्री की चुप्पी देश भर को खटक रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीएम अब तक किसानों से मिलने नहीं गए। किसानों को मुआवजा देने के बात पर उन्होंने कहा सरकार मुआवजा देकर किसानों को खरीदने का प्रयास कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह बोले कि किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री मौन हैं। उन्होंने कहा मोदी जरा सी बात पर ट्वीट करते हैं, लेकिन अब तक कोई ट्वीट नहीं आया, आश्चर्य है। कांग्रेस ने कभी हिंसा में किसी का साथ नहीं दिया है। अरुण यादव ने कहा सरकार आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। किसान कांग्रेस के कारण नहीं बल्कि भाजपा शासन से त्रस्त होकर के आंदोलन कर रहे हैं। देश का किसान खुशहाल
स्वागत और ये भी कथन सत्य है कि जो प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेताओं के ये आप लोगों ने छापा। भाजपा संघ के असंतुष्ट वर्गों ने भड़काया आंदोलन। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और हम अभी भी हिंसा में शामिल होने का काम करते हैं। ये सारे तथ्य मैंने आपके सामने, मेरा आप सबसे आग्रह है और धन्यवाद भी है कि आप लोगों ने पिछले एक सप्ताह में बड़ी जगह के साथ में ये पूरा आंदोलन मध्य प्रदेश के किसान 1 जून से शुरू किए थे। और 2-3 दिन बाद, जैसे कि आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी की इकाई उसमें सम्मिलित होती है और ये ऐलान किया जाता है कि आंदोलन समाप्त हो गया और सारी मांगे मांग हुई। मैं समझता हूं कि पिछले 12 साल में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस तरह के बैठकें, चर्चाएं मुख्यमंत्री से किसान संगठन ने की और हर बार आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। सवाल इस बात का है कि ये केवल मध्य प्रदेश में इस तरह की उग्र आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ लगातार ये सरकार दावा कर रही है और मुख्यमंत्री हर बार झूठ बोलने का काम करते रहे। पिछले 2-3 सालों में तो और स्थिति खराब हुई है। ना किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिला, ना किसान को उसकी फसल खराब होने पर प्राप्त मुआवजा मिला, ना बीमे का पैसा मिला और किसान इतना तारीफ किया गया सरकार द्वारा कि उसने अपनी उपज को सड़क पर फेंकने का काम किया पिछले दिन। ये आंदोलन चूंकि किसानों का था और पूरे निमाड़ मालवा के, और अब तो आप देख रहे हैं हर जगह किसान उत्तेजित हो रहा है और अपनी मांगों के लेकर सरकार से बात। सरकार ने कभी भी, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी मांगे पूरी, और ये भी क्या हो गया कि उनका सम्मान किया जाए, जबकि उन्होंने किसी भी और किसान संगठन से इस बारे में चर्चा नहीं की। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।